Hello बच्चों, let's read this question. The question says, match list 1 with list 2. Choose the correct answer from the options given below. Question में हमें दो लिस्ट दी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. हमें बताना है कि लिस्ट ए का ए ऑप्शन मान लो लिस्ट बी के कौन से पार्ट से मैच कर रहा है, उस हिसाब से हमें करेक्ट आंसर बताना है. की कंसेप्ट, जो कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन. ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि मान लेते हैं जैसे कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये हेड है ए वेक्टर का, ये टेल है, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर. वो बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर की टेल से जाके टच करता है. बी वेक्टर जो है ये हमारा, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो हम मान लेते हैं आर वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का. जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो बी वेक्टर की टेल से ए वेक्टर के जो हमारा हेड है वहां तक जाएगा. तो ये होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर. और इस रिजल्टेंट वेक्टर को हम लिखते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर. ये होता है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन. अब क्वेश्चन में जैसे हमें ए पार्ट गिवन है, लिस्ट 2 से हम स्टार्ट करते हैं. लिस्ट 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें दिया है कि ए वेक्टर सी वेक्टर और जो इनका रिजल्टेंट है वो है बी वेक्टर. तो जैसे हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है कि जो हमारा रिजल्टेंट होता है वो एक वेक्टर की टेल से, टेल होती है रिजल्टेंट की, और रिजल्टेंट का हेड जो होता है वो दूसरे वेक्टर के हेड से जाके मैच करता है. तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वहां पे हमारा ए, जो हमारा रिजल्टेंट है वो यहाँ पे बी वेक्टर है. तो बी वेक्टर की जो टेल है वो ए वेक्टर की टेल से मैच कर रही है और बी वेक्टर का हेड सी वेक्टर के हेड से मैच कर रहा है. तो जो हमारा फर्स्ट में आएगा वो आएगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर. जो हमारा फर्स्ट के लिए जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है हमारा सी ऑप्शन. कैसे? क्योंकि अगर मैं ए और सी को राइट हैंड साइड में ले जाती हूँ तो मेरा आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0. ये एज इट इज मैच कर रहा है हमारा सी ऑप्शन से. तो फर्स्ट का हमारा सी ऑप्शन आ गया. अब हम लिस्ट 2 का सेकंड पार्ट जो है उसको एक बार देख लेते हैं. लिस्ट 2 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट बन रहा है वो यहाँ पे सी वेक्टर बन रहा है. पर जो हमारा सी वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि जो रिजल्टेंट होता है वो एक वेक्टर के हेड से हेड को इंसाइड करता है उसका, और टेल से टेल को इंसाइड करती है. पर यहाँ पे अपोजिट हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा. तो जो हमारा 2 लिस्ट के ऑप्शन से बनेगा सेकेंड का वो बन रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस सी वेक्टर. अपोजिट साइन आ रहा है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन सही जा रहा है वो ऑप्शन डी जा रहा है लिस्ट 1 से. तो सेकंड के लिए हमारा डी ऑप्शन हो गया. थर्ड एक बार चेक कर लेते हैं. थर्ड के लिए हमारा जो इसमें दिख रहा है हमें कि जो सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर के लिए जो हमारा रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर है. तो हमारा आंसर आ रहा है सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर. और जो ऑप्शन इसके लिए मैच कर रहा है वो हो रहा है हमारा बी ऑप्शन. कि अगर हम सी और बी को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर थर्ड पार्ट. फोर्थ पार्ट एक बार देख लेते हैं. फोर्थ पार्ट के लिए हमारा जो रिजल्टेंट है वो सी वेक्टर है और ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट सी वेक्टर है. तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर होना चाहिए. और इस हिसाब से अगर हम ए और बी को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0. तो ये हमारा ए ऑप्शन के साथ सही जा रहा है. तो फर्स्ट के लिए सी ऑप्शन ये हमारा मैच कर रहा है. सी ऑप्शन जो है फर्स्ट के लिए.
तो हमारा बी ऑप्शन मैच कर रहा है। डी के लिए है सेकंड, ये भी हमारा बी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। और बी के लिए है थर्ड, ठीक है। ए के लिए है फोर्थ। तो हमारा जो सही आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन बी। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।